सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मैंने अलजेब्रा के पिछले वीडियो में कहा था कि आपको सभी फॉर्मूले आने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूले आपने पढ़ लिए होंगे। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमने हर जगह काम में लिया है। ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब पर्सन किस प्रकार के आते हैं, अब देखो आपको क्या देगा, वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान दे देगा। समझ रहे हो? या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान दे देगा। पूछ क्या सकता है वो, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ ले, या एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, यही पूछेगा। तो देखो जब भी इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करो, मान लो के बराबर मान लो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अब a और b, x और वन अपॉन एक्स को गुणा करके 2 हो जाएगा, बराबर क्या है k। तो हमें क्या चाहिए, इसका मान चाहिए। तो के स्क्वायर माइनस कर देंगे क्या, 2, यही करेंगे। अब मान लो इसका मान दे रखा है तो ही भाई इसमें यही आएगा, ये माइनस के 2 आ जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बराबर के स्क्वायर, ये माइनस के 2 आकर इधर जुड़ जाएंगे, तो के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब मान लो क्यूब पूछता है, ये देखकर क्या पूछ रहा है आपको, वो अगर क्यूब पूछ रहा है तो क्या करेंगे, के क्यूब माइनस 3k, यही निकालना है। और मान लो माइनस वाला दे दिया तो के क्यूब प्लस 3k, ये कर दोगे। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, समझ रहे हो ना? ये बातें कहने का मतलब सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, और 1% निश्चित रूप से यहां से आएगा भी। देखो पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। और पूछा है, हमें क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बताओ कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहां दे रखा है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। इसमें पूरी समीकरण में क्या दे दो, भाग। एक्स का, किसका दे रहे हो, एक्स का, तो एक्स का भाग दो। अब बताओ एक्स का भाग दोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कट जाएगा, यहां माइनस के 3x है तो एक एक्स कट जाएगा, तो माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है, 0। 0 में एक्स का भाग दोगे 0 आएगा। अब माइनस के 3 उठाकर इधर ले आओ तो क्या बना, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया, 3। ये मान हमें दिया हुआ है और हमें पूछा है क्यूब का। किसका पूछा है, क्यूब का। और प्लस वाला दे रखा है, मैंने क्या कहा था, के क्यूब माइनस 3k, यही तो निकालना है। अब इसका मान निकालो, के का मान कितना है, 3। अब 3 का क्यूब कितना होगा, 27 माइनस 3 गुणा के, 3 तिया 9, कितना आंसर आ जाएगा, 18। ये प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, और मैंने टेस्ट में भी आपको दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आज खूब क्वेश्चन करेंगे भाई। पिछले 2 दिनों में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 23 दे रखा हो, तो पूछा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान। बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ये दे रखा है ना, हमने क्या कहा था, इधर लाके 2 घटाते हैं, कब, जब एक्स प्लस 1 वाला हो तो देखो यहां क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां 2 जोड़ दिया बराबर 23 प्लस 2, यही तो करते हैं। अरे भाई 25 में से 2 घटाओगे, अरे ये नहीं था क्या? अब ये समीकरण देखो वर्ग बन रही है कि नहीं बन रही है, देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये कितना हो जाएगा, 5। अब मैं 2 क्यों जोड़ रहा हूं, ये आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है भाई। हमें यहां देखो इसका मान हमें पूछा है, यही तो पूछा है। अब जब हम इसका स्क्वायर मान लो, इसका मान है के, क्या कर रहे हैं, के, तो देखो इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 बराबर के स्क्वायर ही तो होता है। अब जब हम ये यहां है तो के स्क्वायर में ये प्लस का 2 इधर लगा, किसका करेंगे, माइनस का ही तो कर रहे थे। अब माइनस का कर रहे थे, अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 23, यही दे रखा है। तो बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, और के बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहां से भी तो 5 ही आ रहा है, समझ रहे हो? और के बराबर हमने क्या माना था, यही माना था। कर लोगे? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, अभी शुरू के 2-4 मिनट में आपको समझ में नहीं, लेकिन मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपके ये समझ में आने रट जाएंगे, दिमाग की नसों में ये घुल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 17/4। ये आपकी एलडीसी भर्ती में ही आया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान हमें पूछा है। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा स्क्वायर का मान दे दिया तो दोनों तरफ 2 जोड़ दो,
क्यों को जोड़ रहे हैं? क्योंकि के स्क्वायर माइनस 2 वाला वही फॉर्मेट बन रहा है। तो हमें भाई इसका मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 17/4 प्लस का 2 कर दिया। अब क्यों कर रहे हैं 2? मैंने पहले भी बताया था। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ 2 जोड़ो, 25 बटे क्या हो जाएगा 4। अरे भाई एलसीएम लेना है, 4 दूनी 8, 17 और 8 25, 25 बटे 4। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आ गया है 5/2। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि प्लस माइनस ले लो, तो प्लस माइनस लोगे तो भाई वही आएगा, समझ रहे हो? मतलब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, दोनों चीजें नहीं देगा आपको। अब पूछा है क्यूब वाला, ये दे दिया, और पूछा क्या है क्यूब वाला। अब जब भी मैं क्यूब वाला निकालता हूं क्या करता हूं, के क्यूब माइनस 3k ये लिखाता हूं। अब देखो के क्यूब का मतलब 5/2, 5/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5/2 यही होता है। 5 का कितना होता है 125/8 माइनस 5 दिया 15/2। एलसीएम कितना आया 8, 125 माइनस 4 15 चौक 60। अब निकालोगे कितना आएगा 65/8। समझ रहे हो? कर लोगे। ये एलडीसी भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो 30 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन है, ऐसा पर्सन एक तो परीक्षा में आएगा ही भाई, क्योंकि आपके अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन आएंगे, 7 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर दे रखा है 1/4, और पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यही पूछा है। अरे भाई दोनों तरफ क्या कर लो, गुणा कर लो, करो गुणा। देखो ये हमें दे रखा है, ये तो हमें दे रखा है, और ये हमें बताना है, ये भी एलडीसी भर्ती में आया हुआ है। देखो समझ रहे हो क्या करना है, सबसे पहले इसको और इसको गुणा कर लो, तो 4x बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, यही हो रहा है। इस 4x को भी इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा इधर आते ही, तो माइनस के 2 पहले बैठे हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर क्या होगा 0। अब हमें वही समीकरण बन गई। अब इसमें ऐसी समीकरण जब भी दिखाई दे हमें क्या देना है, एक्स का भाग देना है। क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास बन जाए। तो देखो भाग, एक्स का जब भी भाग देंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स बच जाएगा माइनस के 6 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। अब ये माइनस का 6 इधर आ जाएंगे, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया 6। ये हमें पास दिया हुआ है। हमें क्या पूछ रहा है, क्यूब वाला पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो क्यूब में मैं क्या करता हूं, के क्यूब माइनस 3k यही करता हूं। बोलो के क्यूब का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 3 गुणा 6, 6 3 18, 18 घटाओगे तो कितना बचाएगा 198। क्या कोई क्वेश्चन हार्ड था? लेकिन आपकी समस्या क्या है, आपके पास वो 2-4 क्वेश्चन थोड़े बड़े, मान लो कोई पेपर में हार्ड आ गया, आप उसको लेकर बैठे रहते हो, रोते रहते हो। भाई 1-2 क्वेश्चन हार्ड भी आ जाए तो ये नहीं है कि उसके चक्कर में हम 4% और गलत कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है। अब बताओ भाई, इतनी देर क्यूब वाले कर रहे थे, ये रीट 2022 में आया हुआ है। सबसे पहले जब भी ऐसी समीकरण दिखाई दे क्या देंगे, एक्स का भाग। और भाग क्यों दे रहे हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बनाने के लिए, तो भाग दो इसमें। तो एक्स माइनस 11 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया 0। अरे भाई यहाँ एक्स कट गया, ये एक्स कट गया, यहाँ एक्स कुछ है नहीं, तो ये एक्स का भाग दे दिया। अब देखो ये माइनस के 11 इधर आकर किसके हो जाएंगे प्लस के, तो देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया 11। अब जब ये मान दिया हुआ है और ये हमें निकालना है, तो मैं करता हूं के स्क्वायर माइनस 2, यही करते हैं। अब भाई अगर ये याद भी नहीं रहता तो इसका स्क्वायर करके चेक कर लेना, इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 121, ये बनेगा। एक्स से एक्स निकाल दो, कट गया, तो ये 2 प्लस के 2 है, इधर आकर किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 121 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 119। अब यहां देखो के स्क्वायर माइनस 2 का मतलब 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 में से 2 घटाओ कितना बचा 119। बताओ कोई हार्ड था क्या? उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है। आज मैं इस वीडियो में 20-25 क्वेश्चन पक्के कराऊंगा आधे घंटे में, क्योंकि आपके पास अभी मैराथन वाली क्लासें चल गई है यूट्यूब पर, और वो गुरुजी आपको 2 घंटे में 20-25 क्वेश्चन करवाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान हमें पूछा है। मैंने क्या कहा, जब भी ये मान दिया हो और स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो क्या करोगे के स्क्वायर माइनस 2, अगर वो क्यूब पूछ रहा है तो के क्यूब माइनस 3 के, बस इतना ही करना है। अब हमें क्या पूछा स्क्वायर, तो के स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, कितना आ गया इसका आंसर
2। बताओ ये कौन सी भर्ती में आया था? 1 रक्षक में आया था। कर सकते हो? अरे उम्मीद कर रहा हूं आप कर लोगे। अब मान लो क्यूब पूछता तो क्या करते? क्यूब पूछता तो मैं इतना ही करता कि क्यूब का मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 3 दूनी 6, तो ये क्या था? 2। कर सकते हो? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 8 और पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस बार उसने क्या कर दिया? माइनस वाला कर दिया, माइनस वाला कर दिया। और अगर वो स्क्वायर पूछ रहा है तो के स्क्वायर प्लस 2 करना है, समझ रहे हो? और अगर यहां प्लस होता तो इधर माइनस 2 करते। अब बताओ के स्क्वायर का मतलब कितना है? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 64 प्लस 2 कितना होते हैं? 66। कोई हार्ड था क्या? हार्ड था ही नहीं। लेकिन आपकी समस्या क्या है? आप वो प्रश्न पूछना चाहते हो जो कि अक्ष यहां 1 दिया हुआ है, पावर पूछ रहा है अक्ष की पावर 7 प्लस 1 अपॉन अक्ष की पावर 7। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब अगर 6 क्वेश्चन दे रहा है इस टॉपिक से तो 5 क्वेश्चन तो इजी ही आएगा। आपने फर्स्ट ग्रेड में भी चेक किया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x बराबर दे रखा है 2 और इसने पूछ लिया x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100। बताओ कैसे करोगे? अरे जब भी 2 दिखाई दे क्या करोगे? इसका मतलब x का मान 1 रख रहा है। x का मान कितना रख रहा है? 1। ऐसी बातें मैंने कब बताई थी? त्रिकोणमिति में भी बताई थी कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 दे दे, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान 2 दे दे, सेक थीटा प्लस कोस थीटा का मान 2 दे दे। और हमें इस प्रकार की पावर पूछ रहा था। कहने का मतलब x की जगह 1 रखो तो 1 प्लस 1 बटे 1 बराबर क्या हो गया? 2। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहां भाई 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 100। अब 1 की तो कितनी पावर करो कितना बनेगा? 1। तो 1 और 1 कितना हो गए? 2। अब यहां x की पावर 100 ही क्यों नहीं? वो 5000 भी दे दे, कितने भी दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, तो ये इतना ही करना है। कहने का मतलब अब मान लो यहां ये कर देता, वो ये कर देता कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या कर दे? वो 0 कर दे, तो भी 1 रखना है। 1 माइनस ये क्या होता है? 0। समझ रहे हो? और वो कुछ भी पूछे, कहने का मतलब x का मान लो ऐसा पूछ लेता x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो यहां 0 दे रखा है तो इसका मतलब 1 और 1 0 हुआ। तो यहां भी कर सकते हो 1 और 1 प्लस का 2 हो गया। अगर माइनस करवाता 0 हो सकता था। कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये है यदि, ये 9 नंबर, यदि x प्लस वाई बराबर दे रखा है 7 और दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 25 और हमें पूछा क्या है? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई, ये हमें पूछा है। और ये कौन सी भर्ती में है? रेट 2022 में। बताओ भाई कैसे करोगे? सबसे पहले हमें ये पूछा है तो इस पूछने वाले को सरल कर लो, इनका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम क्या आएगा? x y, ये y इधर गुणा हो जाएगा y, ये x इधर गुणा हो जाएगा x। इसका मतलब x प्लस वाई बटा x वाई का मान हमें निकालना है। अब देखो इसमें ऑप्शन से मैं बता रहा था, ऑप्शन से 2 ऑप्शन तो सीधे कट रहे थे। बताओ 7 बटे 12 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 12 बटे 7, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7 बटे 25 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 25 बटे 7। बताओ कहते कैसे करते? अब मेरे को पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर 7 है, x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है, इसका मतलब ऊपर 7 आएगा, ऊपर 7 आएगा। इसमें ऊपर 7 नहीं है, इसमें ऊपर 7 नहीं है। 2 ऑप्शन तो सीधे काटते। अरे भाई तुक्का भी लगाना तो कम से कम 2 तो काटो। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, हमें चाहिए x y का मान, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो गया? 49। यही था। अब बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो हमें दे रखा है 25। अब ये प्लस के 25 इधर उठ कर आएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 49 में से 25 निकालोगे कितना आएगा? 2xy बराबर कितना हो जाएगा? 25 निकालोगे तो ये 24, तो xy बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब बताओ यहां x प्लस वाई का मान कितना था? 7 और xy का मान कितना है? 12। 7 बटे 12 ऑप्शन कर लोगे। ये प्रश्न कोई ज्यादा हार्ड था नहीं। अभी देखो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दिया करो थोड़े, समझ रहे हो? कई भाइयों ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, आपको प्रश्न भी बता रहा हूं, लेकिन जितना इनपुट डाल रहा हूं उतना आउटपुट आ नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या प्रश्न था? x प्लस x बटे वाई प्लस वाई बटे x बराबर दे रखा है 1 और पूछा है इसने x क्यूब प्लस वाई क्यूब। बताओ भाई कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे? सीधी सी बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है, हमें इसका सूत्र पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी।
यही होता है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखो यहाँ ए बी की जगह एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई, और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही मान पूछा है। अब इससे कुछ निकालो, ये तो हमें पूछा है, अगर हम ये मान निकाल लें तो हल कर सकते हैं। देखो इसको और इसको गुणा करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर क्या हो गया है, 1 हो गया है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया है, एक्स वाई बराबर क्या हो गया है, 1। एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 1। अब कहने का मतलब ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या रख सकते हैं, एक्स वाई। तो हमें ये मान निकालना है एक्स प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख रहा हूं मैं एक्स वाई माइनस एक्स वाई। एक्स वाई में से एक्स वाई माइनस निकालोगे कितना आएगा, 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे कितना आएगा, 0। कोई आंसर क्वेश्चन हार्ड था, मेरे अकॉर्डिंग ये हार्ड नहीं था, ये सीईटी में आया हुआ प्रश्न है। देखो मैं अभी और क्वेश्चन रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, और 11 नंबर के क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है और इसमें दे रखा है एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3, ये दे रखा है, और पूछा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, यही पूछा है। अब भाई एक्स का मान तो हमारे पास दे दिया है, एक्स का तो अगले ने दे दिया, अब 1 अपॉन एक्स, अब इसको उल्टा कर दो भाई, 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बटे 2 प्लस रूट 3, यही होगा। अब इसको थोड़ा सा हल करना है, हर का परिमेयकरण जानते हो, अब भाई हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं कि नहीं करते, तो इसको गुणा करो। अब किससे करोगे, यहाँ प्लस का चिन्ह तो किससे गुणा कर दोगे, माइनस से, तो ये 2 माइनस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, इससे गुणा ही तो किया है। अब बताओ मैं ये गुणा क्यों कर रहा हूं, मैं नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, नीचे तो 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स बराबर 2 माइनस रूट 3 बटे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये। इसका मतलब एक्स का मान हमारे पास ये है, हो गया, और 1 अपॉन एक्स का मान ये है। अब इनको क्या करना है, घटाना ही है, तो एक्स का मान रखो, यहां एक्स का मान रखो तो 2 प्लस रूट 3 आ गया, ठीक है। अब यहां चिन्ह है माइनस का, तो ये माइनस का 1 अपॉन एक्स का मान है 2 माइनस रूट 3, यही था। दोनों को माइनस को अंदर गुणा करो तो देखो 2 प्लस रूट 3, ये माइनस का 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के, तो प्लस के रूट 3, यही था। 2 में से 2 कट गया, बताओ रूट 3 और रूट 3, कईयों को तो ये भी दिक्कत आ रही है कि इनको जोड़ना कैसे भाई, 1 और 1 कितने होते हैं, 2, 5 और 5 कितने हो गए, 2 5 हो गए, समझ रहे हो, 5 दूनी 10, इसका मतलब रूट 3 और रूट 3 कितने हो गए, 2 रूट 3, कर लोगे। ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था, अरे ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूं भाई। कईयों की दिक्कत ये है कि पीवाईक्यू भी नहीं आ रहे हैं, और दूसरी बात, जिस बंदे ने अगर पीवाईक्यू निकाली है तो वो गणित में 40-45 प्लस करेगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन है वो अलग आएंगे, और वो भी इसी बेस पर आएंगे, केवल संख्या चेंज हो सकती है। देखो अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है एक्स बराबर 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, और पूछा क्या है, पूछा है 2 रूट 3 कोष्टक एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बताओ रे कैसे ज्ञात करोगे, एक्स का मान तो दे दिया है, एक्स को थोड़ा सरल कर लो, सरल करोगे तो कैसे करोगे बताओ, एक्स बराबर इसकी संयुग्म में से गुणा ही करते हैं, और क्या करते हैं, यहां माइनस का चिन्ह है तो प्लस वाले से गुणा कर दो, तो क्या बना 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, ये तो हमें दिया हुआ था। अब हम कर रहे हैं गुणा, किससे कर रहे हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 प्लस 2, इससे कर रहे हैं, अरे गुणा इससे ही कर रहे हैं ना। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1, इसका मतलब नीचे क्या बन गया, 1 बन गया, तो एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, रूट 3 प्लस रूट 2, यही हुआ। अब 1 अपॉन एक्स का मान निकालो, अरे 1 अपॉन एक्स का मान निकालो, यहीं से निकाल सकते हो, इसको उल्टा ही तो करना है। अरे इसको उल्टा कर दें तो मुझे ये बताओ 1 अपॉन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 अपॉन एक्स बराबर, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दो, तो क्या जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2, यही था। अब ये दोनों मान हमारे पास आ गए, यहां तो हमें तो रखना ही है, क्या था, 2 रूट 3 कोष्टक एक्स का मान कितना है, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या है, रूट 3 माइनस रूट 2, ये लो, रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहां रूट 3 और रूट 3 कितने हो गए, 2 रूट 3। अब रूट 3 और रूट 3 कितने हो रहे हैं, ये भी समस्या आ रही है। देखो यहां रूट 3 कॉमन ले लो रे, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 रूट 3, कर सकते हो ना। अब देखो 2 रूट 3, ये कोष्टक हमारे पास क्या बन गया, 2 रूट 3 गुणा 2 रूट 3, अब 2 दूनी तो कितने हो गए, 4,
और √3 ने √3 गुणा करा 3, 4 3 12। बताओ क्वेश्चन कोई हार्ड था क्या? ये संगणक भर्ती 2024 में आया हुआ प्रश्न है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 ये 13 नंबर का। अब मैं थोड़े क्वेश्चन और भी आपको करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आज इस टॉपिक को निपटा के अभी लघु गुणक वाला करवाएंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न 2 आएंगे और बहुत बच्चों के गलत हो रहे हैं मेरे टेस्ट में भी। इसके बाद में एक वो बता दूं, मैं एक वीडियो में भी आया हुआ प्रश्न है और सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब अगर जिसको ये फॉर्मूला आ रहा था वो इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा था और देखते ही आप भी उड़ाओगे। देखो 0.2 गुणा 0.3 गुणा 0.5 ये तो दे रखा था। अब प्रश्न इतना बड़ा दे रखा है, कईयों के समझ से बाहर हो जाएगा। जिसने ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं तो उसको तो गुणा भाग ही करेगा। अब ये गुणा भाग करने का काम नहीं है, यहां हमें मजदूरी नहीं करनी है। 0.2 गुणा 0.3 माइनस 0.3 गुणा 0.5 माइनस 0.5 गुणा 0.2 ये था। अब देखो ये वीडियो मेंस में आया हुआ है, कोई हार्ड नहीं है। मैंने क्या देखा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बटा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac ये दे रखा था। अगर जिस भाई को ये फॉर्मूला आ रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac यही तो। अब देखो ये तो हमें ऊपर दे रखा है, ऊपर वाली लाइन सेम टू सेम ऐसी है। अब नीचे क्या दे रखा है a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस c², मतलब इसको वो नीचे ले जा रहा है तो यहां नीचे ले आओ। ये अगर यहां नीचे आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब इसका मान क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 5 और 3 8 और 1 9 8 और 2 10 आंसर कितना जाएगा 1। कोई हार्ड नहीं था, ये फॉर्मूला भी याद करना है, ये फॉर्मूला भी याद करना है आपको। इसके बाद में मैं थोड़े क्वेश्चन और करवाता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आ गए होंगे। एक चीज और ध्यान में रखना, जब भी मान लो क्यूब की कोई बड़ी संख्या दे दे आपको, मान लो ऐसी संख्या दे दे कि x प्लस 1 अपॉन x का मान दे दे और हमें पूछ ले x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7, तो मैं सिर्फ एक दो ऑप्शन, कई बार तो तीनों के तीनों ऑप्शन कट जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। कैसे बचता है? अब भाई मैं ऐसा करूंगा, इसका क्यूब करूंगा, मान लो ऐसे करता x³ प्लस 1 अपॉन x³ लिखता, तो कैसे लिखता इसको a³ प्लस नहीं a³ प्लस b³ है तो a प्लस b यही लिखता। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या आएगा a प्लस b। तो यहां मान लो मैं यहां दे दूं 9 x प्लस 1 अपॉन x बराबर 9, तो जो भी यहां अब पावर जब भी विषम आ रही है, जब पावर जब भी विषम आएगी तो देखो हमें क्या कर रहा है क्यूब कर रहा है, तो इसका मतलब पावर विषम है और यहां भी क्या है पावर विषम है। तो जो भी आंसर आएगा, मान लो ऑप्शन में इस प्रकार का दे दे 18 दे दे 29 दे दे 37 दे दे और 55 दे दे। अब बताओ इसको कैसे करते? मैं क्या करता कि अगर यहां दे रखा है पावर आपको विषम दे रखी है तो ये जरूर इसका मल्टीपल होगा। ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बनाया है, कहने का मतलब जो भी संख्या होगी वो 9 से कटेगी, ये नहीं कट रही ये नहीं कट रही ये नहीं कट रही, ऐसे ऑप्शन काट सकते हो। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको वो करवाता हूं जहां से भी आपके पास समस्या आ सकती है प्रश्नों में, क्योंकि कई भाइयों को दिक्कत है, प्रश्न आ भी सकता है वैसा। जैसे आपको एक समीकरण के मूल दे देगा, वो क्या दे देगा मूल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है द्विघात समीकरण जिसका एक मूल दे रखा है √5 माइनस 2। तो समीकरण पूछिए, हमें क्या पूछिए समीकरण बताओ, एक द्विघात समीकरण जिसका मूल ये है तो ये ज्ञात करना है। अब मेरी बात सुनो, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे तो हमें दूसरा मूल मानना है। अब दूसरे मूल में आपके कई बार समस्या आ रही है कि इसको प्लस मानना है, मैं ये कहता हूं चिन्ह को उल्टा कर दो, लेकिन उल्टा कब करना है a प्लस √b दिखाई दे तो इस ये अपरिमेय संख्या है, इसका चिन्ह बदलना है। कहने का मतलब इस 2 का चिन्ह नहीं बदलना है। तो अगर पहला मूल ये हो गया है हमारे पास, ये तो पहला हमें दे रखा है, अब दूसरा मूल मैं कैसे लिखूंगा, तो ये भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं। अरे इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, मैंने क्या कि इस रूट वाला चिन्ह चेंज करना है हमें, तो जब भी दूसरा मूल बनाना है तो देखो ये माइनस के 2 ये प्लस के √5, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा माइनस के 2 माइनस के √5, यही हुआ। अब बताओ पहला मूल तो है ये, पहला मूल तो ये है, दूसरा मूल ये है। अब हमें समीकरण पूछिए, समीकरण क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यही होता है। अब देखो x², अब अल्फा और बीटा को जोड़ो, अरे भाई जब इनको जोड़ोगे तो देखो प्लस का √5 और माइनस का √5 ये तो कट जाएंगे। अब माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो गए माइनस के 4, तो ये माइनस के 4 इंटू x हो गया प्लस अल्फा बीटा। अब इनको गुणा करना है, देखो a प्लस b,
ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये होगा 2 दूनी 4, 4 में से 5 निकालो कितना आएगा? माइनस का 1। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया? माइनस का 1 बराबर 0। तो देखो x स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, तो इसका मतलब प्लस के 4x - 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है, हो सकता है। देखो अभी 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसी प्रकार के। एक प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है। कैसे आएगा? एक द्विघात समीकरण देगा, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल, और मैं ये गारंटी देता हूं अगर ऐसा प्रश्न आता है तो 100% ऐसा रूट देगा वो, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए देता है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 और 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल ये है। अब बताओ हमें क्या पूछा? द्विघात समीकरण पूछा है, इसका एक मूल ये दे रखा है। मैंने क्या कहा? रूट वाली संख्या चेंज करनी है, माना दूसरा मूल। हमें क्या मानना है? दूसरा मूल मानना है, और दूसरा मूल मानेंगे 2 - √5, क्योंकि ये 2 + √5 है। मैंने क्या क्या? अपरिमेय संख्या का चिन्ह चेंज करना है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो तुरंत क्या करोगे? इसका √5 - 2। अरे नहीं करना है ऐसा, रूट वाली संख्या का चेंज करना है, समझ रहे हो? अब देखो, अब ये हो गया पहला मूल, ये तो हमें पहला मूल तो दे रखा है। दूसरा हमने माना कि रूट वाले की संख्या चिन्ह चेंज कर दो, ये 2 मूल हो गए। हमारे पास समीकरण क्या बनती है? x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? 0। ये x स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा को जोड़ो भाई। अब जब जोड़ोगे तो ये माइनस का √5 है और ये प्लस का √5 है, कट जाएगा। 2 और 2 कितने हो गए? 4। 2 और 2 कितने हो गए? 4 इंटू x। अब इनको गुणा करो, क्या है? a + b, a - b। ए क्या मान रहा हूं मैं? 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2 + √5, और ये क्या है? 2 - √5। अब इनको गुणा तो करना था, a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? -1। ये लो बराबर क्या हो गया? 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। कर सकते हो। अभी 1-2 क्वेश्चन और देखो, ये दोनों क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं। अब कौन सी भर्ती में? ये तो भाई 2 उसमें आया होगा। अब देखो अब क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं। मेरा कहने का मतलब अलजेब्रा का मैं एक, आप कहो तो मैं एक टॉपिक वाइज टेस्ट 50 क्वेश्चन पटक दूं, जो मेरे इन 4-5 वीडियो पर आधारित होंगे, जिससे क्या होगा, अगर 7 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन आप लगा दोगे। समझ रहे हो? इसके बारे में भी मेरे को बता देना। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 ये करोगे आपको करना है, और दे रखा है समीकरण दे रखी है, एक √7, एक मूल दे रखा है √7 - 4, और हमें बताना है ये मूल है, समझ गए? और हमें बताना है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं समझ जाऊंगा x स्क्वायर आपसे सही नहीं लिखा जा रहा, तो भी जैसा भी लिखते हो मैं देख लूंगा कि सही गया कि नहीं गया। इसका हर बच्चा जो मेरे को फॉलो कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। और भाई थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो यार, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कुछ प्रतिभाएं बिना प्लेटफॉर्म के दबी रह जाती है, आपका भाई कुछ उगना चाह रहा है पत्थर को चीर के, तो थोड़ा सपोर्ट करना आपको भी जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है, चलो ये आ जाए कि एक मूल क्या दे दिया? 2 - √3, और द्विघात समीकरण पूछ ले। प्रश्न कैसे आएगा? एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल ये है, फिर ऑप्शन देगा वो 4-5, समझ रहे हो? अब इसको तो देखो क्या करोगे। अब ये ऐसा है, मैंने क्या कहा, जो रूट वाली संख्या थी उसका चिन्ह चेंज करना है, तो दूसरा मूल हमारे पास क्या आ गया? 2 + √3। समीकरण क्या बनती है? x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? 0। यही होता है। सबसे पहले इनको दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो -√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x प्लस अल्फा बीटा a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 - 3 कितना है? प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 आ गया, बराबर क्या हो गया? 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। उम्मीद करता हूं आप ये प्रश्न भी कर लोगे। देखो इसके बाद में एक और देख लो, छोटा सा ही। कहने का मतलब मैं 5-4 क्वेश्चन इसीलिए ला रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस ढंग से हो जाए, प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, √2 + 3 आ रहा है, एक द्विघात समीकरण का मूल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 + √2, ये तो आ गया हमारे पास पहला मूल। और दूसरा कैसे करेंगे? हमने दूसरा मूल ये मान लिया है, ये मान लिया है। सीधा समीकरण लिखो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? 0। इन दोनों को जोड़ोगे तो √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो x स्क्वायर माइनस 6x,
अब इनको गुणा करो, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 9 में से 2 निकालोगे कितना बचेगा 7, प्लस का 7 बराबर क्या आ जाएगा 0। यही था। अब देखो, अब मैं 1% और 1% जहां से आ सकता है, आपको कई बार क्या देगा, वो बहुपद देगा और भाग दे देगा, पूछेगा शेषफल क्या है, ऐसा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में छप सकता है, तो वो प्रश्न भी मैं आपको करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 18-19 देख लो, 19 नंबर का प्रश्न देखो। अब मान लो आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए, जब एक बहुपद दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 3 x क्यूब प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा, ये हमें पूछा है। बताओ क्या दिया है, यदि बहुपद को x माइनस 2 विभाजित करता है, विभाजित करता है कहने का मतलब इसका इसमें भाग जा रहा है, अब भाग जा रहा है तो ये संतुष्ट करेगा, तो वो पूछ रहा है कि शेषफल क्या रहेगा, शेषफल पूछ रहा है, इसे विभाजित कर रहा है, कहने का मतलब है भाई इया कर रहे ओ बहुपद द्वारे थे अठे x माइनस 2 को दे रहे भाग, अरे थे देखो शेषफल बच्चा है वो अपन पूछे है, तो देखो जैसे ये दिया हुआ हो और हमें अगर शेषफल पूछ रहा हो तो x बराबर 2 रख दो, x बराबर क्या रखना है 2, कहने का मतलब x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर क्या रखोगे 2, 2 रखो तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 3 24 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 7, जोड़ो रे भाई, जोड़ो कैसे होगा, ये है ना 16, ये देखो फिर से देख लो, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 8 3 24, 4 दूनी 8, यहां कितना आएगा 8 माइनस का 5 दूनी 10 प्लस का 7, अब जोड़ो 8 और 7 कितने हो गए 15, यहां 15 और ये 16 कितने हो गए 31 तो हो गए प्लस के और 34 हो गए माइनस के, बताओ शेषफल क्या आएगा माइनस का 3। कहने का मतलब सिर्फ मान ही रखना था, क्या ऐसा प्रश्न यही नहीं कोई और भी प्रश्न दे, ये वन रक्षक 2022 में आया हुआ, यहां कोई भी बहुपद दे किसी से भी विभाजित कराए, अगर वो शेषफल पूछ रहा है तो सीधा इसको 0 के बराबर रखो, जो मान दिया है उसको रख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 और 20 नंबर के क्वेश्चन को देखो। अब मैं एक बात की गारंटी से कह सकता हूं, मैंने ये 20 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट में करवाए हैं, और यही कोई बड़ा यूट्यूबर अगर आपको ये प्रश्न करवाता तो मेरे को पूरा विश्वास है कम से कम 1.5 घंटे की क्लास वो लेता, लेकिन भाई आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इस चीज का दिल में दर्द है, समझ रहे हो, आप सपोर्ट जरूर करो। देखो क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रश्न दे रखा है, एक बहुपद जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से विभाजित करने पर भागफल तो दे रखा है क्या, भागफल तो दे रखा है x माइनस 2 और दे रखा है शेषफल 3 आता है, शेषफल 3 आता है, तो बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बहुपद। अब मैं इसके ऑप्शन भी आपके सामने रखता हूं, देखो ऑप्शन, ये प्रश्न एलडीसी भर्ती 2016 में आया हुआ है, अब प्रश्न सुन लो, मैंने आपके सामने रखा है, प्रश्न रहेगा एक बहुपद, हमें बहुपद पूछा है जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से विभाजित करने पर भागफल तो x माइनस 2 दे रहा है, शेषफल 3 दे रहा है, हमें यह पूछा है कि बहुपद। अब कहने का मतलब ये ऐसे दे रहा है, हमें ये मान पूछ रहा है और भाग किसका दे रहा है, इसका दे रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो भागफल क्या आ रहा है हमारे पास x माइनस 2 और शेषफल हमारे क्या पास आ रहा है 3। अब मतलब ये कैसे आ सकता है, अब ये तो ऐसे ही आ सकता है, मान लो मैं 13 में दूं 5 का भाग, कितना आएगा 5 दूनी 10 और कितना आ गया 3, अब इसको और इसको गुणा करूं तो कितना है 5 दूनी 10 और इसको जोड़ दूं तो इसको और इसको गुणा करना है, क्या करना है गुणा, और इसे शेषफल जोड़ दे तो वो बहुपद आ जाएगा। अब मेरे पास प्रश्न क्या बना वो सुनो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको गुणा करना है किससे x माइनस 2 से और क्या जोड़ना है 3, ये जोड़ना है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कांस्टेंट वाले मान देखने, तो भाई इस माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे माइनस का 2 आ गया है ना, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3 है, माइनस का तो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का 2 और प्लस का कितना आ रहा है 3, इसका मतलब प्लस का 1 आएगा लास्ट में, तो ये तो कट गया ऑप्शन 1 तो। अब क्या करना है, सभी जगह x क्यूब आ रहा है, तो भाई हमें भी पता है इस x स्क्वायर को गुणा करके चेक कर लो, x स्क्वायर को x से गुणा करोगे कितना आएगा x क्यूब, इस x स्क्वायर को इस माइनस 2 से गुणा करोगे कितना आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, हो गया। अब क्या चेक करोगे, अब इस x को गुणा करो, देखो x को गुणा करोगे x से तो कितना आएगा प्लस का x स्क्वायर, अब इस x को माइनस 2 से गुणा करोगे कितना आएगा माइनस का 2x। अब मुझे थोड़ा सा और ऑप्शन पर ध्यान देना है, यहां माइनस के 2x स्क्वायर है प्लस के x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर आएगा। अब माइनस का x स्क्वायर किसमें बन रहा है, यहां 2 बन रहा है नहीं होगा, यहां प्लस का बन रहा है नहीं होगा, माइनस का x स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब ऑप्शन का भी थोड़ा फायदा लेना है। अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखो,
क्वेश्चन नंबर 21। और 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? 21 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यदि बहुपद 2x की पावर 4 प्लस ax³ माइनस 75a को अक्ष से विभाजित कर रहा है। किस से विभाजित कर रहा है? अक्ष से विभाजित कर रहा है। और पूछा है तो शेषफल हमारे पास 150 दिखा रखा है, शेषफल 150 आता है। तो हमें पूछा है एक का मान। क्या कह रहा है? ये एक बहुपद है और इसको अक्ष से विभाजित कर रहा है, तो शेषफल 150 आता है और हमें एक का मान पूछा है। अक्ष से भाग देंगे भाई, इसमें अक्ष में इसका भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा? अब इसको मतलब भाग देकर चेक नहीं करना है, सीधा यहां अक्ष का भाग देंगे तो एक अक्ष कट जाएगा, 2x³ ऐसे तो आता है ना। कहने का मतलब इसमें पूरा भाग जाएगा वो 2x³ ये प्लस, अब देखो ऐसे दे दो, ये भाग दे दो, 2x की पावर 4 प्लस ax³ माइनस 75a, यही तो होगा। अब अक्ष के भाग दोगे तो x³ बाहर जाएगा, ऐसे जाता है। कहने का मतलब यहां अक्ष का भाग देंगे, अक्ष कट जाएगा, यहां अक्ष का भाग देंगे, ऊपर अक्ष कट जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या? माइनस का 75a, यही बचेगा। अब 75a ये तो शेषफल है हमारे पास, जबकि ये क्या कह रहे हैं? शेषफल कितना है? 150 है। तो देखो यहां एक का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। और ये पर्सन किस भर्ती में आया हुआ है? ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ है भाई। सीधा अक्ष का भाग देंगे, ये तो पूरा भाग जाएगा इसमें, तो समझ रहे हो? अरे इसमें तो पूरा भाग जा नहीं रहा है, अब इसमें भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये क्या हो गया? शेषफल हो गया। समझ रहे हो? अभी मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और रख देता हूं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन है और दे रखा है ax³ प्लस bx² प्लस 4x माइनस 3, और ये किससे विभाजित है? x प्लस 1 से भी विभाजित है, x माइनस 2 से भी विभाजित है। तो a व b का मान ज्ञात करो। है तो अब बताओ, मैंने क्या कहा था? जैसे ये दिखाई दे ये भाग जा रहा है, तो या भाई यहाँ एक बार तो क्या रखोगे? x बराबर माइनस के, एक बराबर क्या रखोगे? x बराबर 2। अब देखो यहां जब भी माइनस का रखोगे तो माइनस a की पावर 3 मतलब विषम, तो क्या आ जाएगा? माइनस का a प्लस माइनस a का स्क्वायर b प्लस माइनस का 4 माइनस का 3 बराबर क्या हो गया? 0। अब भाई ये माइनस का a है, इसको इधर ले आओ तो क्या आ गया? a। ये प्लस का b है, इसको भी इधर ले आओ तो क्या आ गया? माइनस का b। ये माइनस के साथ है, बराबर क्या बच गया? माइनस के साथ। एक समीकरण तो बन गई है। किससे? जब हमने अक्ष की जगह क्या रखा? माइनस का 1। अब अक्ष की जगह रखना है 2, तो 2 रखो, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8a। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4b प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 3, यही हुआ। अब देखो इसको देखो, ये 8a प्लस का 4b बराबर 8 में से 3 निकालो, 8 में से 3 निकालो तो कितना बच रहा है? 5। ये प्लस के 5 बच रहा है, तो इधर आकर किसके हो जाएंगे? माइनस के। ये हमारे पास दो समीकरण बन गई है, 8a प्लस 4b बराबर माइनस का 5, यही बन रहा है। अब देखो क्या करोगे? अब यहां 4b, तो ऊपर भी 4b बना लो, तो क्यों ना ऊपर वाले समीकरण को 4 से गुणा कर दो। तो ये लो भाई 4a, ये 4b गुणा 4, पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दिया। अब दोनों को जोड़ो, तो यहां माइनस के 4b, यहां प्लस के 4b, दोनों कट गए तो कितना बचा? यहां तो कट गए, कितना बचा? 8 और 4 12 बराबर माइनस 28 और 5 33, कितने बचे? माइनस के 33। एक का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 33/12 बराबर 3 से काट लो तो कितना आएगा? माइनस के 11/4 कर सकते हो। अब ये ए का मान इस समीकरण में रख दो, जो a माइनस बी बराबर माइनस का 7 रखे, तो यहां से क्या आ जाएगा? b का मान आ जाएगा। अभी मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और रख देता हूं, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट भी करना है। अब भी भाई कोई समस्या आ रही है ना, तो आप मेरे को पूछ लेना टेलीग्राम पर, लेकिन पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पढ़ाए हुए, मेरे वीडियो, मेरे क्विज और मेरे टेस्ट से अगर आप पर्सन गलत करते हो तो उस चीज का दर्द ज्यादा होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 23, और 23 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 23 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है 2k प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 7k प्लस 3 इंटू x प्लस k प्लस 2 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है, ये दे रखा है। तो पूछा क्या है भाई? के का मान पूछा है। अब बताओ मूल जब व्युत्क्रम दे रखा है, अरे एक दूसरे के उल्टे दे रखा है, पर्सन याद रख लेना, जब भी मूल व्युत्क्रम है तो इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान 1 है। और ये मैंने हर बार बताया है, जैसे 1 2 है तो इसका उल्टा 1/2 होगा, और जब इनका गुणा करोगे तो 1 आएगा, नहीं आया तो इनका भी गुणा करोगे तो 1 आएगा। अब मुझे बताओ, जब कोई दिया समीकरण दी हुई हो और उसके मूलों का गुणनफल, हम मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? c/a। अब c का मान कितना दे रखा है? k प्लस 2, कितना दे रखा है? k प्लस 2, और a का मान कितना दे रखा है? 2k।
प्लस 1। अब बताओ अल्फा बीटा का मान तो 1 है, बराबर k प्लस 2, k प्लस 2 बटे 2k प्लस 1। कर सकते हो, तिरछा गुणा कर दो, 2k प्लस 1 बराबर क्या हो गया, k प्लस 2। यहां 1k है, यहां 2k है, इसका मतलब ये कट गया तो यहां तो k बच गया। यहां प्लस k 1 है, इधर आकर किससे जाएगा, माइनस k 1, तो 2 में से 1 घटाओगे कितना जाएगा, 1। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 को जब देखेंगे, देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शन भी रखूंगा, समझ रहे हो। तो देखो समीकरण दे रखी है p माइनस क्यू इंटू अक्ष स्क्वायर, क्या दे रखा है, इंटू अक्ष स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू अक्ष प्लस आर माइनस पी, और दे रखा है बराबर 0। अब इसके पूछे हैं मूल, क्या पूछे हैं, मूल ये पूछे। अभी मैं आपके सामने थोड़े ऑप्शन रख देता हूं। अब ये इतना भारी भरकम सवाल दे रखा है और क्या पूछा है, हमें मूल पूछा है, क्या पूछा है, मूल, और ये अक्ष स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी यही होता है। अब बताओ मूल कैसे ज्ञात करते हैं। मुझे एक चीज तो आ गया, दोनों मूल मेरे सामने पड़े हैं, ऑप्शन इनमें से ही होगा, तो मैं क्यों ना इनको गुणा करूं, मतलब अल्फा बीटा काट दूं, अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए होता है, और सी का मान क्या है, आर माइनस पी, आर माइनस पी बटा ए क्या है, पी माइनस क्यू, यही है p माइनस क्यू। इसका मतलब दोनों मूलों का गुणनफल ही आएगा। अब भाई a को किसी से भी गुणा करो सीधा वही एक ही तो आता है, एक आता है, तो इसका मतलब r इनको गुणा करो, r माइनस पी बटा p माइनस क्यू, r माइनस पी बटा p माइनस क्यू। कहने का मतलब पर्सन बड़ा है। अब मूल निकालोगे आप, सीधी आचार्य विधि लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस, ऐसा करोगे तो भाई ये क्वेश्चन किसी भी सूरत में आपसे होगा नहीं परीक्षा में, क्योंकि हमारे पास आपको 5-7 घंटे नहीं मिल रहे हैं, एक पर्सन के लिए ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट मिल रहा है। अब ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं लघु गुणक का टॉपिक लेकर आता हूं, क्योंकि कई भाइयों की बहुत डिमांड है और मुझे भी लगता है कि आप 4-5 घंटे भटकोगे, उससे अच्छा है कि मैं 1 घंटे में उस टॉपिक को निपटा दूं। देखो एक समीकरण दे रखी है, समीकरण क्या दे रखी है, एम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2m माइनस 1, ये दे रखा है बराबर 0 के मूलों का गुणनफल हमें दे रखा है माइनस का 1, तो m का मान, तो m का मान, यहां ये संख्या नहीं दी है, वो सीधा भाषा में लिखा है, यदि समीकरण के मूलों का गुणनफल -1 है तो m का मान ज्ञात करो। अब भाई मूलों का गुणनफल हमें तो पता है क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए बराबर 2m-1, सी तो यही है बटा m यही है। अब अल्फा और बीटा का गुणा कितना दे रखा है, माइनस का 1 बराबर 2m-1, यहां m को कर दो तिरछा गुणा, तिरछा गुणा करो तो माइनस के m 2m-1, ये माइनस के m है, इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो गया 3m, और ये माइनस का 1 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो m बराबर क्या आ गया 1/3। कर सकते हो। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर, आज सभी भाई एक एक अपने दोस्त को शेयर जरूर करेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में लघु गुणक के साथ, तब तक धन्यवाद।